जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 100%। और ये टॉप 100% सिर्फ टॉप 100 नहीं रहने वाले, यहां से लगभग आपके 20 से 25 टॉपिक्स का आपका रिवीजन होने वाला है, क्योंकि यहां पर हमने 20 से 25 टॉपिक्स से आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस हमने यहां पर रखे हैं, तो आपका उनका भी रिवीजन है वो साथ में हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम डेट है आ गई है, 30 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और बाद में वो भी पता चल गया है कि भाई किसका कब कब एग्जाम होने वाला है, तो वो आप सभी ने देख लिया होगा। तो अब तैयारी को कमजोर नहीं करना और स्ट्रॉन्ग अपने को करना है, इसलिए मैं आपको पेपर में बार बार पूछे जाने वाले सवाल आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आपको जिससे ये भी पता चलता रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में है वो आ रहे होते हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। 100 क्वेश्चंस का ये जो आपका टेस्ट रहने वाला है, इसको आप टेस्ट की तरह लेना, और अगर आपने यहां पर अच्छा स्कोर किया तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। क्योंकि बोला जाता है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपकी हार नहीं होगी, बस कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहोगे तो सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि कुंभ मेला किन नदियों के किनारे आयोजित होता है। कल ही हमने पढ़ा था कि कुंभ मेला है कितने सालों में लगता है, 12 सालों में कुंभ का मेला लगता है। अर्ध कुंभ है वो 6 सालों में लगता है, और जो महाकुंभ होता है वो 144 सालों में लगता है। ठीक है, तो कुंभ का मेला किन नदियों के किनारे आयोजित किया जाता है। तो कुंभ का मेला है जो आयोजित किया जाता है वो है गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा नदी के किनारे है, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो मेनली क्या है, गंगा, यमुना और नर्मदा नदी के किनारे होता है। मेनली तो भाई गंगा नदी के किनारे आपने देखा होगा, तो ये हमसे पूछा गया है कि कहां पर होता है, तो गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा नदी के किनारे होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार आया है, मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये वाला। देखो कि सोनपुर का मेला किस राज्य में लगता है। सोनपुर का मेला, मेला गुज्जर। ठीक है, आपने नहीं देखी होगी, 90s वालों ने तो बहुत देखी है वो मूवी, मेला मूवी, आमिर खान वाली, पता होगा ना। हाँ, तो सोनपुर का मेला कहां पर लगता है। तो सोनपुर का मेला लगता है भाई बिहार में। कहां पर लगता है सोनपुर का मेला, तो ये बिहार में लगता है सोनपुर का मेला। आगे बढ़ते हैं, इसको टेस्ट की तरह लेना और करते हुए चलना। ठीक है जी, चलो। भारत का मैनचेस्टर है किस शहर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर है किस शहर को कहा जाता है, बताओ। तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाएगा वो कहा जाएगा भाई अहमदाबाद शहर को। कौन से शहर को, अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पर्ल सिटी किस शहर का उपनाम है। पर्ल सिटी है वो कौन से शहर का उपनाम है। उपनाम याद कर लेना, आपको शहरों के उपनाम तो याद करने ही करने हैं, साथ में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके उपनाम भी आपको याद करने हैं, आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आज सारे के सारे उपनाम है मैं अपने टेलीग्राम पे डालने वाला हूं। देखो, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पर अब आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पहले से जुड़े हुए हो, बहुत कम चीजें मिल रही थी, इंपॉर्टेंट थी जो ही मिल रही थी, अब आपको ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि क्लासेस भी हमने ज्यादा कर दी हैं। क्योंकि इस बार क्या है कि 100% आपका सिलेक्शन करवाना है, उसके लिए हमें जो मेहनत करनी होगी वह हम करते रहेंगे। कुछ क्लासेज के जरिए, कुछ आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। तो पर्ल सिटी है किसे कहा जाता है, हैदराबाद को है वो पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोतियों का शहर। आगे बढ़ते हैं कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपको पता है। तो कथकली कौन से का हो जाएगा, कथकली हो जाएगा केरल का। किसका हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। तमिलनाडु का भी पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भांगड़ा किस राज्य से संबंधित है। भांगड़ा आपको बताना है, ये वाला। ठीक है, भांगड़ा है वो किस राज्य से संबंधित है भाई, तो ये हो जाएगा पंजाब से। भांगड़ा कहां पर होता है, पंजाब में होता है।
भांगड़ा कहां का है? पंजाब का है। आगे देखो, ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? बताओ, ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है वो किसने जीता है? तो कितनी बार मैं आपको करवा चुका हूं, ये किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा ने जीता है शूटिंग में 2008 में। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने जीता है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सी टीम थी? भाई मेरे से इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था 2019 वाला, इसमें कप्तान था विराट कोहली, और 2023 वाला जो विश्व कप हुआ था इसमें कप्तान था रोहित शर्मा। ठीक है, तो रोहित शर्मा की जगह मैंने विराट कोहली बता दिया था फ्लो में, क्योंकि आरसीबी की बात हो रही थी। तो स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर जी आप विराट कोहली के फैन हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कप्तान ही बदल दोगे। नहीं भाई, नहीं बदलेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं, इसलिए तो बोलता हूं कि कमेंट किया करो। भाई कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो 2023 का कप्तान कौन था? रोहित शर्मा था। अब तो टेंशन नहीं है। और विजेता कौन सी टीम रही थी? ऑस्ट्रेलिया है वो विजेता रही थी। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2025 में कितनी टीमों भाग लेंगी या कितनी टीमों ने भाग लिया? आईपीएल 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो आईपीएल 2025 में 10 टीमों ने भाग लिया है। कितनी टीमों ने भाग लिया है भाई? 10 टीमों ने है क्या किया है? भाग लिया है। ठीक है, आईपीएल की सबसे सफल टीम कौन सी है ये आपको बताना है। 2024 तक आईपीएल की सबसे सफल टीम कौन सी रही है? तो भाई इसने भी 5 जीते हैं, इसने भी 5 जीते हैं और इसने 3 जीते हैं। ठीक है, आईपीएल के खिताब। तो इसमें दोनों एक साथ टाइप हो गए। तो क्या है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स है, दोनों ने 5-5 है वो पुरस्कार जीते हैं आईपीएल वाले। ठीक है जी, कलकत्ता नाइट राइडर्स ने 3 जीते हैं और इसके अलावा कितने हो गए भाई? 13 हो गए। बाकी के 5 है, 5 टीमों ने एक एक जीता है, जिसमें एक है आपका आरसीबी जिसने अभी अभी जीता है, एक है आपका डेक्कन चार्जर, एक है आपका राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी बच गई भाई? और कौन कौन सी टीमें हैं? आईपीएल देखते हैं लेकिन सिर्फ आरसीबी का मैच देखते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। आरसीबी हो गया, डेक्कन चार्जर हो गया, राजस्थान रॉयल्स हो गया, और कौन कौन सी टीमें लड़ती हैं? ठीक है, हाँ, एक है गुजरात है, जीटी है, गुजरात ने जीता है, और इसके अलावा एक टीम और बच गई। एक टीम और कौन सी बच गई? ठीक है, एक टीम और कौन सी बच गई वो आप कमेंट कर देना, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना भाई। टोटल 10 टीमें हैं जिनमें से 8 ने जीत लिया है, पंजाब और दिल्ली ने नहीं जीता है। पंजाब और दिल्ली ने नहीं जीता है, इसके अलावा जीत लिया है हाँ सनराइजर्स हैदराबाद, उसको कैसे भूल सकते हैं भाई, 2016 वाला। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद। तो इन टीमों ने है वो एक एक जीता है, 5-5 और 3 याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आता है। चार मीनार किस शहर में स्थित है? ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। 2024 का एग्जाम उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में हो जाएगी। चार मीनार कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब की गई? तो यूएनओ की स्थापना कब की गई? सन 1945 में है, और यूएनओ की स्थापना की गई 1945 में। और यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है ये अपने को बताना है। यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय, तो यूएनओ का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी है, वहां पर क्या है? यूएनओ का मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। देखो धीरे धीरे हर क्लास में मैं 2-2 आपको राजधानियां लेके आता रहता हूं ताकि आपकी राजधानियां का रिवीजन होता रहे। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? तो तेलंगाना की क्या हो जाएगी भाई बताओ? तेलंगाना की हो जाएगी हैदराबाद। क्या हो जाएगी? तेलंगाना की हो जाएगी हैदराबाद। गुजरात की राजधानी क्या है?
तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और इस टेस्ट को आपको देते चलना है, ऐसा नहीं किसी को छोड़ना है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत रत्न, तो भारत रत्न जो पुरस्कार है वो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी भाई? 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की जो है वो शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सभी स्टूडेंट इसका कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको कल भी याद करवाया था, तो इसका आंसर सभी कमेंट करेंगे। देखो, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे मजा नहीं आएगा, और ये क्वेश्चंस मैंने लगभग 10 बार आपको याद करवा दिया है, ठीक है। आगे इसका आंसर भी आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखेंगे जिसका आंसर आपको क्लास में ना बताया जाए, ठीक है। लेकिन कमेंट करो ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको आता है, ठीक है। और डिटेल में बता देना और भी अच्छा लगेगा। नदियों के किनारे बसे हुए शहर आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं। मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली हुई है, जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने पढ़ ली होगी, वरना आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेना, आपको दिख जाएगी। नदियों के किनारे बसे हुए शहर लिखा हुआ है, उसको जरूर पढ़ लेना। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो दिल्ली से क्या आती है, क्योंकि कौन सी नदी है वो गंदी हो रही है? यमुना नदी। आप सुनते रहते हो ना कि यमुना नदी गंदी हो रही है, सफाई नहीं हो रही, तो वो वाला। तो यमुना नदी है, दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। कलकत्ता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये अपने को बताना है। कलकत्ता या कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है कोलकाता? हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता हमारा। आगे देखो, राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट, राजघाट आपको बताना है किसका समाधि स्थल हो जाएगा। समाधि स्थल इंपॉर्टेंट है, तो राजघाट किसका है भाई? महात्मा गांधी जी का, क्योंकि महात्मा गांधी जी का देश है, ठीक है। तो राज किया है इन्होंने लोगों के दिलों पर, तो राजघाट। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति इनमें से किसने दिखाई है ज्यादा? शक्ति का इस्तेमाल किसने किया है? इंदिरा गांधी जी ने, तो इंदिरा गांधी जी हो जाएगा शक्ति स्थल। याद हो गया। राजघाट, राज किसका चलता है? गांधी का, तो क्या हो जाएगा? राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल हो जाएगा। शक्ति स्थल किसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, ताकत का इस्तेमाल करके दिखाया है कि हाँ इतनी ताकत होती है, तो वो किया है भाई इंदिरा गांधी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के जो लेखक है इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, इनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसने लिखी? देखो, ये क्वेश्चंस जब भी आता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक दो दिन पहले याद करवाया था द इंडियन स्ट्रगल। क्या याद था? क्या नाम था उसका? पुस्तक का नाम द इंडियन स्ट्रगल। रुक जा भाई, कहां जाएगा? द इंडियन स्ट्रगल, सिर्फ इतना था, द इंडियन स्ट्रगल। तो आपसे एग्जाम्स में पूछे कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे यह पूछे इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसने लिखी है, तो ये लिखी है भाई विपिन चंद्र ने, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया कि आगे फॉर इंडिपेंडेंस लिखा हुआ हो तो विपिन चंद्र जी हो जाएंगे, और अगर सिर्फ द इंडियन स्ट्रगल लिखा हो तो ये पुस्तक लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूं कि गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्स में आएगा, पुस्तकों से क्वेश्चंस आएगा, लेकिन इनमें से कोई सा आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको नहीं होना है, ठीक है। चलो, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के दो सदन हो जाएंगे भाई यहां पर राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सभी का जो कार्यकाल होता है ना वो 5 वर्ष का होता है। जितनी भी चीजें है ना सभी का क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। सिर्फ जो राज्यसभा हो गई, सिर्फ क्या हो गई? मान जा भाई, जो राज्यसभा हो गई, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा, राज्यसभा ऐसे है या ऐसे है, तो जो राज्यसभा है उसका सिर्फ 6 वर्ष का है,
उसका क्या है, सिर्फ 6 वर्ष का है, बाकी सभी का 5 वर्ष का होता है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, ठीक है जी, कोई भी हो, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, कोई भी हो। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल आपको बताना है, ताजमहल है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल के साइड से नदी जा रही होती है। ताजमहल कहां पर है? आगरा में, कल ही हमने पढ़ा था, आगरा यूपी में ताजमहल है, लेकिन ताजमहल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? ये भी एग्जाम्स में आता है, तो शाहजहां के द्वारा तैयार किया गया, शाहजहां के द्वारा, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण इमारतें हैं ना मुगल काल में हुई है, वो शाहजहां के काल में हुई है। चित्रकला है वो जहांगीर का काल में हुई है, ठीक है। किसके लिए बनवाया गया ये भी आ जाता है, तो मुमताज महल की याद में बनवाया गया, मुमताज महल, ठीक है। चलो, गोल्डन टेम्पल कहां पर स्थित है? गोल्डन टेम्पल, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, या हर मंदिर साहिब के नाम से भी जिसको जाना जाता है, तीनों एग्जाम्स में आते हैं, ये याद कर लो। गोल्डन टेम्पल हो गया, श्रवण मंदिर हो गया, हर मंदिर साहिब हो गया। तीनों कहां पर स्थित है? ये अमृतसर में है, और तीनों एक ही का नाम है, ठीक है। अमृतसर पंजाब में स्थित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? डेली याद करवाता हूं आपको, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार आता है, तो डेली याद होना चाहिए। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। पहली हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था, और उसने मुगल वंश है उसकी स्थापना भारत में की थी, ठीक है, 1526 में। पानीपत वैसे है कहां पर? तो ये हरियाणा में है, ठीक है। 56 में और 1761 में दूसरी और तीसरी हुई थी। दूसरी किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तीसरी किस में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी, ठीक है। चलो, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण अभी हमने पढ़ा था, तो किसने करवाया? शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को सबसे खतरनाक मुगल शासक रहा है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बताओ। भारत का पहला उपग्रह, प्रथम वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला उपग्रह हो जाएगा भाई आर्यभट्ट हो जाएगा, जो कब हुआ था? 1975 में। तो डेट भी याद रख लेना, ठीक है, सन आपसे पूछी जाती है। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था, ठीक है। मैथमेटिशियंस का नाम आप सभी को पता होगा, और 1975 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। जीरो की खोज की गई थी आर्यभट्ट जी के द्वारा। भारत में पहली मेट्रो कहां शुरू हुई? तो जो भारत में पहली मेट्रो है उसकी शुरुआत कहां पर हुई? तो जो भारत में पहली मेट्रो की शुरुआत है वो हुई थी भाई कोलकाता में। कब हुई थी? 1984 में। तो कोलकाता में है पहली मेट्रो चली थी, कहां पर? कोलकाता में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया था? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया था? तो 1582 में उसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत। और इसको अपनाने वाला हिंदू कौन था? बीरबल था। मुगल बादशाह जिसने जजिया कर हटाया था, तो जजिया कर किसके द्वारा हटाया गया था? तो ये अकबर के द्वारा है, जजिया कर को हटाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ठीक है। 1885 में कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसके द्वारा कहा गया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, कब अपनाया गया? बताओ। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया।
सभी को पता है, बहुत बार मैंने याद करवा दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट हैं इसका आंसर करने वाले हैं। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये नीचे वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार कर चुके हैं। इसको देखो आप ध्यान से। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और हमारे अंतरिक्ष से संबंधित काम है, उनके जनक किसे माना जाता है? अंतरिक्ष वाला। तो अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक हैं वो किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई जी को। किसको? विक्रम साराभाई जी को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम का जनक, परमाणु कार्यक्रम का जनक, तो परमाणु कार्यक्रम का जनक है वो किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। किसको? होमी जहांगीर भाभा को। तीनों याद रख लो। मिसाइल मैन, मिसाइल से संबंधित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, अंतरिक्ष कार्यक्रम विक्रम साराभाई जी, और परमाणु के लिए होमी जहांगीर भाभा जी हो जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री तो आपको पता ही था, इंदिरा गांधी है। अब ये क्वेश्चंस देखो, बांध वाला क्वेश्चंस देखिए सभी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा बना हुआ है? गंगा नदी पर कौन सा बना हुआ है? ठीक है, ये आप बताओ। हीराकुंड बांध, अरे उसको छोड़ो, वो तो हो गया, नर्मदा नदी हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आता है, बहुत बार। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो राज्य तो मैं आपको बता देता हूं, आप सभी को यह बताना है कि जो हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा हीराकुंड बांध, ओडिशा राज्य में हो जाएगा। चलो, इसरो का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV कौन सा था? तो आपको बताना है कौन सा था। इसरो का पहला उपग्रह जो प्रक्षेपण यान है, ये जिसको SLV बोला जाता है, वो कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर SLV-3। ठीक है, SLV-3 1980 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इंपॉर्टेंट। और एक बात बता देता हूं, मैं डिफेंस जीके की स्पेशल क्लास करवा चुका हूं, वहां से 1% पक्का आपके एग्जाम्स में आएगा, यानी 2 नंबर। 20 मिनट की क्लास से आपके 2 नंबर पक्के हो रहे हैं। जिसने अभी तक डिफेंस जीके वाली क्लास नहीं देखी, भाई जरूर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। या आप सर्च कर लेना डिफेंस जीके, यूट्यूब पर सर्च करो डिफेंस जीके वर्दी लवर्स लिख देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अप्सरा। क्या हो जाएगा? अप्सरा। 1956 में अप्सरा हो जाएगा पहला परमाणु रिएक्टर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू हुआ था? तो GST है उसको कब लागू किया गया था? GST को, तो GST को लागू किया गया था भाई सन 2017 में, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, तो फुल फॉर्म पूछे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी GST की। ठीक है, GST। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा IT सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आगे देखो, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, वैसे मैंने आपको बोला डिफेंस जीके पढ़ोगे तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा। परमवीर चक्र है वो भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार हो जाएगा। मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
तो पहला भारतीय व्यक्ति कौन था ये पूछा जाए तो विनोबा भावे जी हो जाएगा, विनोबा भावे जी हो जाएगा। ठीक है, विनोबा भावे कौन हो जाएगा भाई, विनोबा भावे जी हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि महिला कौन थी, महिला आपको बताना है कि मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो इनमें से तो कोई नहीं थी। वैसे मदर टेरेसा को मिला है, लेकिन ये आपको पता है कि भारतीय नागरिक नहीं थी। हाँ, इन्होंने बाद में भारतीय नागरिकता ले ली थी। ठीक है, तो मदर टेरेसा से एक क्वेश्चन से याद रख लेना, इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी, लेकिन ये कहां पर काम कर रही थी, कोलकाता में। पूछा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन है कि जो मदर टेरेसा है अपना जीवन है उन्होंने कहां पर व्यतीत किया, तो कहां पर व्यतीत किया भाई, ये किया कोलकाता में। और ये क्या थी, एक नन थी। ठीक है, चलो ईसाई धर्म में जो नन होती है ना वो वाली थी ये। अब यहां पर क्या है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लिख लो। तो क्या हो जाएगा, सुब्बू लक्ष्मी जी। सुब्बू लक्ष्मी जी हैं जिनको पहली महिला थी जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, सुब्बू लक्ष्मी जी। ठीक है, और अगर ऑप्शन में ये दिया ही हुआ नहीं है, 4 ही ऑप्शन है, तो फिर आप मदर टेरेसा कर देना। ठीक है, वैसे क्या हो जाएगा, सुब्बू लक्ष्मी जी हो जाएगा, और व्यक्ति पूछे तो विनोबा भावे जी हो जाएगी। चलो, भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, ये अपने को बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, अजंता की गुफाएं। जो अजंता की गुफाएं है ना वो हो जाएगा, और ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और कब जोड़ा गया था, 1983 में। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। लाल किला किस वर्ष यूनेस्को सूची में शामिल हुआ, लाल किले की बात हो रही है। सबसे पहला कौन सा था, याद रखो, अजंता की गुफाएं। ठीक है, कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। 1983 में जोड़ा गया था। लाल किला इसको कब जोड़ा गया था, 2007 में। लाल किले को विश्व धरोहर की सूची में कब जोड़ा गया था, 2007 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये आप सभी को पता है, ब्रिटिश और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 में। 1857 का विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था, तो 1857 की जो क्रांति है, विद्रोह मैंने आपको बोला कि लिख देते हैं, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति है वो किस शहर में शुरू हुई थी, तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी भाई, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, मेरठ यूपी से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश ऐसा है जहां पर सूर्य की सबसे पहली किरण गिरती है, और विश्व में कौन सा है, जापान है। ठीक है, देश पूछे जापान, और अपने देश अपने भारत में पूछे जगह तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ईटानगर हो जाएगी। ठीक है, असम की क्या है, गुवाहाटी है। ठीक है, असम की गुवाहाटी। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगा, तो गोवा की देखो ऑप्शंस कैसे लिखे हुए हैं, बड़े खतरनाक ऑप्शन है। तो गोवा की राजधानी हो जाएगी भाई पणजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पणजी। वास्को डी गामा, राजधानी में वास्को डी गामा, वाह भाई वाह, क्या ऑप्शन लिखा है। चलो, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, गरबा। तो गरबा कहां पर होता है, गुजरात में होता है। गरबा कहां पर होता है भाई, गुजरात में होता है गरबा। ठीक है, भांगड़ा कहां पर होता है, तो भांगड़ा होता है पंजाब में, लेकिन ये नहीं पूछा। भांगड़ा का संबंध किस त्योहार से, ये हमसे पूछा है, सॉरी भांगड़ा का संबंध किस त्योहार से, ये आपको बताना है। तो भांगड़ा का हो जाएगा भाई वैसाखी से। किससे हो जाएगा, वैसाखी से हो जाएगा। चलो, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 है वो 2023 में लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 में। कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। आगे है, इसरो का पूरा नाम क्या है, इसरो का। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो बुलंद दरवाजा बनवाया था भाई अकबर ने, फतेहपुर सीकरी में बनवाया। ठीक है, कहां पर बनवाया, फतेहपुर सीकरी में। तो एग्जाम्स में ये भी आता है कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। ठीक है,
बुलंद दरवाजा। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। और ये ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में आया है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में आया क्वेश्चन। भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत की पहली ट्रेन है भाई 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है, 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। और पूरी डेट पूछे तो 16 अप्रैल 1853। एक आधी बार एग्जाम्स में आया है तो याद कर लो, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली है। ठीक है, वैसे तो 1853 ही पूछता है या मुंबई से थाने ही पूछता है, लेकिन फिर भी याद कर लो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में, 15 फरवरी 2019 में। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 2019 में की गई थी। ठीक है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तब इसकी शुरुआत हुई थी मोदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा भाई एशियाई शेर के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में हो जाएगा? तो कांजीरंगा कहां पर है? असम राज्य में हो जाएगा। कौन से राज्य में है? असम राज्य में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछा जा सकता है, जैसे ऊपर पूछा गया था। तो ये प्रसिद्ध है भाई एक सींग के गैंडे के लिए। एक सींग का जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और गिर किसके लिए है? एशियाई शेरों के लिए है। आगे बढ़ते हैं कि ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम है कौन से राज्य का त्योहार है? तो ओणम हो जाएगा केरल राज्य का। ओणम है कौन से राज्य का है? केरल राज्य का हो जाएगा। गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से कहां मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी कहां पर होती है? महाराष्ट्र में होती है। आगे बढ़ते हैं, परमवीर चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? परमवीर चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? तो अभी तक किसी भी महिला को परमवीर चक्र नहीं मिला है, ये ध्यान रख लेना। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहां है? तो मैंने सारे आपको मुख्यालय याद करवाए हुए हैं कि सभी का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। सभी का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। सिर्फ एक का अलग है। एक का कहां पर है? शिलांग में है। तो आप सभी कमेंट करके बताओ कि शिलांग में किसका मुख्यालय है। बाकी जितनी भी अपनी डिफेंस फोर्सेज हैं, ठीक है, अपनी आर्मी है, उन सभी के मुख्यालय नई दिल्ली में, सिर्फ एक का शिलांग में है। तो कमेंट करके बताओ। और जिनको नहीं याद है, जिनको याद नहीं है कि सर कब करवा दिया, तो डिफेंस जीके वाली क्लास देख लो, उसमें आपको याद करवाया हुआ है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 नंबर पक्का आएगा। जिसने नहीं देखा देखो भाई, बड़ी मेहनत लगती है क्लासेज को तैयार करने में, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे तैयार करने में। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? छोड़ो यार, ये क्वेश्चंस बोर हो गए इस क्वेश्चन। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी हो जाएगी? गोदान हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई? गोदान हो जाएगी। इसके अलावा और आती है, वो होती है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर है, परमेश्वर, पंच परमेश्वर हो जाएगा। 2 बैलों की कथा, 2 बैलों की कथा, बैलों की कथा। और बुक्स वाली क्लास में जाके और अच्छे से देख लेना, सभी के बारे में मैंने बताया हुआ है। मेघदूत है, बार बार एग्जाम्स में आती है, तो मेघदूत किसकी हो जाएगी? कालिदास जी की हो जाएगी। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में बार बार आती है। चलो, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है, ये अपने को बताना है। तो भारत का संविधान सबसे अधिक प्रभावित किससे है? ब्रिटेन के से। ठीक है, ब्रिटेन से, क्योंकि भाई ब्रिटेन से आजाद हुए थे तो उनके संविधान के हिसाब से ही बना है मोस्टली। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। मैंने आपको बताया कि इन्हीं का सिर्फ 6 वर्ष का होता है, बाकी सभी का 5 वर्ष का होता है।
हर 2 साल में 1/3 सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं और नए सदस्य बनते रहते हैं। चलो, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। एग्जाम से क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी ऐसी सभा है जो कभी भंग नहीं होती, तो वो आपकी राज्यसभा है। कौन सा ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता, तो राज्यसभा। क्यों? क्योंकि इसमें कभी रिटायरमेंट होता ही नहीं, हर 2 साल में 1/3 बदलते रहते हैं, तो नए बनते रहेंगे पुराने जाते रहेंगे, नए बनते रहेंगे पुराने जाते रहेंगे, तो कभी भी एक साथ सभी का नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कहां पर लैंडिंग की थी? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। कौन सी ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर। कब की थी? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को की थी। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था हमारा भारत। भारत का पहले डीएनए वैक्सीन जाइकोव डी किस बीमारी के लिए है? तो ये कोविड-19 के लिए है। ठीक है, कोविड-19 के लिए है, कोरोना वायरस वाला कोविड-19। ये क्यों है? क्योंकि अभी दोबारा चर्चा में आया है कोविड-19, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, बाकी तो आपने जो लगवाया है वो आपको पता ही होगा कौन कौन सी आपने लगवाई थी। ठीक है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 की बात हो रही है भाई, 2025 की। तो 2025 में कौन करने वाला है? तो दक्षिण अफ्रीका करने वाला है, दक्षिण अफ्रीका करने वाला है। ठीक है, और पिछला कहां पर हुआ था? हमारे भारत में जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। 2025 में होने वाली आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? अब आप सोचोगे 2025 में कौन सा वर्ल्ड कप आ गया क्रिकेट का? ठीक है, तो ये महिला विश्व कप की बात हो रही है, तो सिर्फ पुरुष वाला ही मत ध्यान रखा करो, महिला वाला भी देख लिया करो। ठीक है, नहीं देखते तो ध्यान रखा करो। तो महिला वाला होने वाला है भाई 2025 में, और ये कहां पर होगा? तो ये भारत में होने वाला है, भारत में। ठीक है, भारत, और कुछ मैच है इसके श्रीलंका में हो सकते हैं, तो भारत और वह श्रीलंका। अगर हो ना, दो ऑप्शन में हो तो भारत व श्रीलंका कर देना, और अगर सिर्फ अकेला दिया हुआ हो तो भारत कर देना, क्योंकि ज्यादातर मैच कहां पर होंगे? भारत में होंगे। भारत के 4 शहरों में होने वाले हैं। ठीक है जी, चलो। कथकली नृत्य में किस रंग का मुखौटा दुष्ट चरित्र को दर्शाता है? कथकली नृत्य में किस रंग का मुखौटा है वो दुष्ट चरित्र को दर्शाता है? तो दुष्ट कैसे होगा भाई? काला। भाई दुष्ट है, किसी को दुष्ट का मतलब समझ रहे हो? विलन दिखाना। तो विलन दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? काले रंग को, तो काले रंग का हो जाएगा। तंजावुर पेंटिंग्स किस राज्य से संबंधित है? तंजावुर पेंटिंग्स है वो कौन से राज्य से संबंधित है? कला और संस्कृति। कला और संस्कृति की एक स्पेशल टेस्ट होगा आपका, उसमें कला और संस्कृति के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप सभी तैयार रहना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में लगभग 2 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाते हैं। तो कहां पर हो जाएगा तंजावुर पेंटिंग्स? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तमिलनाडु हो जाएगा। आगे देखो, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? अरे यार, इसलिए बता रहा हूं, बताओ। आंसर आ गया होगा, जिन्होंने डिफेंस जीके वाली क्लास देखी है आंसर आ गया होगा। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं, पेपर देके देखोगे तो पता होगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखोगे तो भी पता होगा। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका आईएनएस विक्रांत। क्या हो जाएगा? आईएनएस विक्रांत है एयरक्राफ्ट कैरियर स्वदेशी। 2022 में इसको कमीशन किया गया था। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब लॉन्च हुई? तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है उसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था भाई 2013 में। कब लॉन्च किया गया था? 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को 2013 में लॉन्च किया गया था। चलो, भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कितने स्लैब लागू हैं? कितने स्लैब लागू किए गए हैं बताओ? तो इसमें 5 स्लैब लागू हैं भाई, जिसमें क्या है देखो, 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ये जीएसटी की स्लैब है कि किस पे कितना कितना जीएसटी लगता है। ठीक है, तो 5 स्लैब है, देख लो कौन कौन सी है। अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी जीएसटी की स्लैब नहीं है तो देख लो 0, 5, 12, 18 और 28 ये। ठीक है, 5 स्लैब है।
जीएसटी कब लागू हुआ, अभी हमने पढ़ाई था। 2025 तक भारत का लक्ष्य जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, बताओ कितना प्रतिशत रखा है हमने, कि जीडीपी ग्रोथ है वो कितना प्रतिशत रखा है, तो ये रखा है 7%। ठीक है, 7% इसको रखा गया है, ये कम ज्यादा होता रहता है भाई। ठीक है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, मंदिर से क्वेश्चन आता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले भी हमने मंदिर पढ़ा था, ये दूसरा मंदिर आ गया, गुरुद्वारा भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप बताओ कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कामाख्या मंदिर हो जाएगा भाई असम राज्य में स्थित। कौन से राज्य में हो जाएगा, असम राज्य में हो जाएगा। श्रीनगर का हजरत बल मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो श्रीनगर का हजरत बल मंदिर है किस धर्म से संबंधित है। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट से गलत हो जाता है जिनको याद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हजरत बल मंदिर, तो जैसे ही वो मंदिर सोचते हैं वो हिंदू धर्म पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हजरत बल मंदिर है वो इस्लाम धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल है ये। ठीक है, तो श्रीनगर में जो स्थित है हजरत बल मंदिर, और एग्जाम्स में ऐसे भी आता है कि हजरत बल मंदिर है वो कहां पर स्थित है, श्रीनगर में। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इस्लाम धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है। ठीक है, मंदिर समझ के हिंदू धर्म करके गलती मत कर देना। चलो आगे आपका ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य क्या है, तो जो ग्रीन इंडिया मिशन है उसका लक्ष्य क्या है बताओ, तो उसका लक्ष्य क्या है कि जो वन का कवर है उसको बढ़ाना है। ठीक है, कितने 5 मिलियन हेक्टेयर वन कवर को बढ़ाना है। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी क्या गया, पर्यावरण दिवस गया है, आगे क्वेश्चंस भी आएगा, मैंने रखा है भाई पर्यावरण दिवस गया है तो क्वेश्चंस रखना जरूरी है, क्योंकि अभी गया एग्जाम्स में आने के लिए चांसेस हैं, और वैसे भी पता होना चाहिए। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन सा बना है, तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य बना है, वो बना है भाई सिक्किम। कौन सा बना है, सिक्किम। 2016 में खुद को घोषित कर दिया था उन्होंने कार्बन न्यूट्रल, कि हम कार्बन है वो नहीं छोड़ता हमारा राज्य। ठीक है, तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन सा बना है, सिक्किम बना है, ये ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं हम। 2024 ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसमें आया, तो भारत का पहला पदक किसमें आया था ये आपको बताना है। तो भारत का पहला पदक आया था भाई शूटिंग में, निशानेबाजी में आया था, शूटिंग में आया था। ठीक है, एशियाई खेलों में कितने पदक जीते थे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी देखना चाहो तो देख सकते हो किसमें कितने जीते थे, 107 पदक जीते थे। ठीक है, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज मेडल थे। ठीक है, याद कर लो, करना है तो 107 हो जाएगा। चलो ये है दिवस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप सभी को पता है कि दिवस से क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, आप सभी यूथ हो तो आपको पता होना चाहिए, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में। तो ऐसे भी आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है, 12 जनवरी को, और इसको किस रूप में मनाते हैं हम, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को। और याद कैसे करोगे, याद करने का कि 1-2 जनवरी, ठीक है, 1-2 जनवरी 12 जनवरी, यानी जब साल की शुरुआत होती है तो यही हो रहा होता है युवाओं के लिए का नया जोश। तो नए साल में नया जोश होता है ना, 10-12 दिन ही रहता है, तो ऐसे याद कर लो बस। ठीक है, ये है कि इस बार तो हम जिम लगाएंगे, बॉडी बनाएंगे, सफल हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें करते हैं हम। चलो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कल ही गया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस है भाई 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को, मान जा भाई 5 जून को मनाया जाता है। और योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है, ये भी एग्जाम्स में आता है। 21 जून को क्या बनाते हैं, योग दिवस। तो जून के ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो याद कर लेना, योग दिवस है वो मनाया जाता है 21 जून को, और पर्यावरण दिवस है 5 जून को। तो सभी को पेड़ लगाना है। ठीक है, अभी पेड़ मत लगाओ, अभी गर्मी है, नहीं बन पाएगा। थोड़े से अगले महीने में, जुलाई में जब बारिश अच्छे से होना शुरू हो जाए ना, तब आप पेड़ लगा देना, लगा के, ठीक है, तब थोड़ी कम केयर करोगे ना तो भी वो पेड़ लग जाएंगे। अभी गर्मी का मौसम है, तो अभी तो बारिश चल रही है कहीं कहीं पर, लेकिन गर्मी है अभी। ठीक है, जून है ना, तो पूरी जून गर्मी रहने वाली है, तो फिर वो जल जाएगा, आपको केयर ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगले महीने लगाओगे, जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ 5 जून को ही लगाना है। ठीक है, हम कभी भी लगा सकते हैं, और लगाते हैं हमेशा, मैं तो लगाता हूं भाई, आप भी लगाया करो। ठीक है, आपके लिए जरूरी है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है, हम सबकी।
डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया था? अब 10 क्वेश्चन है, इनको स्पीड में कर लेते हैं। तो डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, 1 जुलाई 2015 को। इसके अलावा भारत का पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट किस राज्य में बन रहा है? तो ये महाराष्ट्र में बन रहा है, मुंबई पुणे में बन रहा है, महाराष्ट्र मुंबई पुणे में। नमामि गंगे मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार आया है। नमामि गंगे मिशन का उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी की सफाई और संरक्षण। तो गंगे से ही क्या हो गया? गंगा नदी। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आयुष्मान भारत योजना है वो 2018 में शुरू की गई थी। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो तमिलनाडु है इसकी मेजबानी करने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है? तो वंदे भारत मिशन का संबंध है आपका विदेशों में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए। ये कोविड-19 में शुरू हुआ था, ठीक है। क्या है? वंदे भारत मिशन, जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं ना, उनको भारत लाने के लिए था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसे लोन देती है? तो छोटे उद्यमियों को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ऐसे याद कर सकते हो भाई, जो छोटे बिजनेस वाले हैं उनको रुपयों की आवश्यकता होती है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों को देती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई? 2020 में लागू हुई है, ठीक है। और 2030 तक ये लागू करने का इसका रखा गया है कि 2030 तक ये लागू हो जाए अच्छे से। स्वच्छ भारत अभियान 2.0 कब शुरू हुआ था? तो 2021 में हुआ था स्वच्छ भारत अभियान। और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर। 2030 तक भारत का लक्ष्य क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितना होना चाहिए? तो 500 GW होना चाहिए, ठीक है, ये है। तो भाई अपने यहां पर 100 क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आज वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत कुछ आज आपको सीखने के लिए मिला होगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। क्लास कैसे लगी, आपका स्कोर क्या रहा 90 क्वेश्चंस में से, तो वो कमेंट करके बता देना। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लो, क्या कर रहे हो, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आर्मी में आपको लगना है तो क्लासेज बहुत अच्छे से देखनी होंगी, हर क्लास। तो डेली आपको सुबह 9 बजे भी क्लास मिलती है, ठीक है, सुबह 9 बजे क्लास मिलती है और शाम को 4 बजे क्लास मिलती है। और अपने दूसरे वाले चैनल पे साइंस की शाम को 7 बजे क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।